सच्चे भक्त दिन भर क्या सोचते हैं, ये भगवत गीता का 10th चैप्टर का 9th श्लोक में बताया गया है कि चेतना के आनंदमय रहस्य को खोलती है। और आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। लाइट लगाना वाली, लाइट लगा दो, वो लाइट अंधेरा हो रहा बहुत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा, जय गुरुदेवा शिल गुरुदेवा, जय गुरुदेवा शिल गुरुदेवा। निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भक्तिर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी।
तो श्लोक कुछ इस प्रकार है, मत चित्ता मत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक एक शब्द के साथ साथ बोलेंगे। मत चित्ता मत प्राणः, मत गत प्राणः बोधयन्तः परस्परम। सब लोग बोले प्लीज, सब साथ दें। बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ट्रांसलेशन और तात्पर्य। जय श्री प्रभुपाद की जय। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य बहुत खूबसूरत दिया है श्री प्रभुपाद ने, इसको समझते हैं तात्पर्य। जय श्री प्रभुपाद की जय। यहां जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा करते चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अनर्ष लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करते में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च स्थिति का स्वाद लेते हैं तो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप बहुत महत्वपूर्ण दिन ये आज के क्लास को अटेंड कर पा रहे हैं। बहुत सौभाग्य है इस बात का। यह भक्ति बीज का सदस्य है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार के नियमतः सींचते रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। जब तक उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता, जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं, अंततः गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार
भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेती है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में 12.13.18 में कहा गया है, श्रीमद् भागवत श्री पुराणम अमलम यद्वेषान्वानम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर पर्पट के बाद हम तो मंगलाचरण करके आगे और कंटिन्यू करेंगे। ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरोः श्री उद्पतकमलं श्री गुरुं वैष्णवाश्चं श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ विंतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति मोहन नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। मेरे परम आराध्य श्री श्री राधा गोविंद जी, श्री बलराम सुभद्रा जगन्नाथ जी, निताई गौरांगा, श्री नरसिम्हा देव, श्रील प्रभुपाद एवं मेरे दीक्षा गुरु, मेरे तमाम शिक्षा गुरुओं एवं समस्त वैष्णवों के चरणों का मैं आश्रय लेते हुए आज के इस श्लोक के ऊपर चर्चा करने का आपसे आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूं और पूर्ण प्रयास रहेगा कि मैं जो भी कहूं वो साधु शास्त्र एवं
गुरु से हमने सुना हुआ हो, और जो कुछ पसंद आए तो गुरु गौरांगा की कृपा समझिएगा। त्रुटिवश कुछ ऐसा निकल जाए तो उसके लिए अग्रिम आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। तो भगवद गीता का ये 10.9 बहुत ही सुंदर, भक्ति के लिए प्रेरणादायक श्लोक है। एक शुद्ध भक्त का हृदय, वाणी और जीवन सदा कृष्ण में स्थित। तो इस श्लोक में मत चित्ता मत गत्ता प्राण बोधयन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मत चित्ता मद गत्ता प्राणः बोधयन्त कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिन भक्तों का चित्त मुझ में लगा रहता है, जिनके प्राण मुझ में अर्पित हैं, वे मेरे विषय में एक दूसरे को एनलाइटन करते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीला का निरंतर कथन करते हैं और इसी में संतुष्ट भी रहते हैं तथा आध्यात्मिक आनंद अनुभव भी करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज का ये श्लोक भगवद गीता के अत्यंत मधुर, अत्यंत अंतरंग और रिवीलिंग श्लोकों में से एक है। यदि कोई पूछे कि एक सच्चा भक्त कैसा होता है, तो उसका एक सीधा उत्तर है भगवद गीता का ये 10.9 श्लोक। केवल भक्त की बाहरी गतिविधि नहीं बताता, बल्कि उसके हृदय की आंतरिक अवस्था को प्रकट करता है। और यह श्लोक बताता है कि जब भक्ति केवल रिचुअल नहीं रह जाती, रिलेशनशिप बन जाती है, तब भक्त कैसे सोचता है और कैसे बोलता है, कैसे जीता है, कैसे आनंद लेता है। तो बहुत लोग धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन यहां भगवान उस भक्त की बात कर रहे हैं जिसकी बुद्धि, प्राण, वाणी और आनंद सब कुछ श्री कृष्ण में ही पूर्णतः स्थित हो चुका है। इस एक श्लोक में शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण दिखाई गए हैं। नंबर 1, मच्चित्ता मतलब मन कृष्ण में, मद्गता प्राणा मतलब प्राण कृष्ण में, बोधयन्त परस्परम मतलब आपस में कृष्ण कथा द्वारा एक दूसरे को जागृत करना, कथयन्तश्च माम नित्य मतलब निरंतर भगवान का कथन, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होना, और रमन्ति मतलब दिव्य रस में आनंद लेना। तो आज हम इस श्लोक को केवल एक ट्रांसलेशन के रूप में नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के रूप में इसको समझेंगे कि एक श्लोक का संदर्भ कंटेक्स्ट के रूप में अगर अपन समझे तो श्लोक को भगवद गीता अध्याय 10 में विभूति योग में आता है, और इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताते हैं, कौन व्यक्ति वास्तव में मेरी विभूतियों को समझने योग्य है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड कृष्णाज ऑपुलेंसेस, उस पर यह श्लोक है। तो पहले 10.8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मतः सर्वं परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अर्थात मैं सबका मूल हूं, यह जानकर
बुद्धिमान भक्त भावपूर्वक मेरी भक्ति करते हैं। फिर 10.9 में आता है, बताते हैं कि ऐसे भावयुक्त प्रैक्टिकली कैसे जीते हैं। और फिर 10.10 में बताते हैं, भगवान कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंती ते। तो 10.8 का दर्शन है, 10.9 भक्त का जीवन है और 10.10 भगवान की कृपा है। अर्थात पहले भक्त समझता है कि कृपा सबके मूल है, फिर उसका जीवन कृष्णमय हो जाता है, फिर भगवान उसे विशेष बुद्धि देते हैं। तो पहला भाग अगर अपन इसका समझो, अपन मत चित्ता, जिनका चित्त कृष्ण में स्थित है। मत चित्ता मत गत्ता, मत चित्ता मतलब जिनका चित्त मुझ में है। यह केवल अकेजनल रिमेम्बरेंस नहीं है, यह केवल आरती के समय याद करना नहीं है, यह केवल मॉर्निंग जपा तक सीमित नहीं है। यह है द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द माइंड इन कृष्णा। साधारण मनुष्य का मन कहां रहता है? अपने बॉडी में, अपने कंफर्ट्स में, अपने प्रेस्टीज में, अपने फियर में, अपने प्लान्स में, अपने लाइक्स में, अपनी डिसलाइक्स में। लेकिन भक्त का मन कहां रहता है? भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की सेवा में, भगवान की इच्छा में और भगवान के भक्तों में, भगवान के धाम में। तो यही तो भक्ति का सार है, माइंड रिलोकेशन। संसार से हटकर कृष्ण में स्थापित हो जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, जो 9.34 और 18.65 में एक ही बात भगवान ने 2 बार कही है। भगवान ने गीता में कई बार यही कहा है। पहला आदेश क्या है? मन मना, मतलब अपना मन मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि जहां मन जाता है वहीं जीवन जाता है। हम बाहर से भक्त लग सकते हैं, पर भीतर मन यदि अभी भी संसार के स्वाद, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, हर्ट, इनसिक्योरिटी, प्रेस्टीज, इंसल्ट पोजीशन में फंसा है, तो अभी मत चित्ता की अवस्था नहीं आई है। तो भक्ति की प्रगति का माप केवल यह नहीं कि कितनी मालाएं जपते हैं, बल्कि यह भी कि मेरा मन खाली समय में कहां भागता है। जब कोई काम न हो तब मन किस ओर जाता है? फोन में, प्रजल्पा में, दोष दर्शन में, पुरानी चोटें, फ्यूचर एंजाइटी, या नाम श्लोक ठाकुर जी के बारे में, ये ठाकुर जी के बारे में, वो किसी सेवा की योजना में, किसी भक्त की सेवा में, सहायता में। यही अंतर है एक सांसारिक में और एक भक्त में। फिर दूसरा भाग है मत प्राण, मतलब जिनके प्राण कृष्ण में गए हुए हैं। और यह शब्द और भी गहरा है। मत प्राण का अर्थ है केवल मन ही नहीं, जीवन की शक्ति, जीवन का उद्देश्य, जीवन का उत्साह, जीने का कारण भी कृष्ण हो जाए। तो कई लोग भगवान को जीवन का एक भाग बनाते हैं। भक्त भगवान को जीवन का केंद्र बनाता है। उसे कृष्ण भी चाहिए नहीं, उसे कृष्ण ही चाहिए, भक्त को कृष्ण ही चाहिए।
तो भगवान मेरे जीवन में है, यह आरंभ है, मेरा जीवन भगवान में है, यह परिपक्वता है। और यही मत प्राणा कहा गया है। ऐसा भक्त सोचता है, मैं क्यों जी रहा हूं कृष्ण की सेवा के लिए। मेरी वाणी किस लिए है, कथा, कृष्ण कथा के लिए। मेरी विद्या किस लिए है, कृष्ण की महिमा वर्णन के लिए। मेरी संपत्ति किस लिए है, भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए, भगवान संबंधित उपयोग के लिए। मेरा शरीर किसके लिए है, भगवान की सेवा में उपयोग करने के लिए। मेरा संबंध किस लिए है, कृष्ण की ओर बढ़ाने के लिए। उदाहरण इसका जो है, गोपियों का भाव अगर अपन देखें तो गोपियों का जीवन ही कृष्ण था। उनके लिए कृष्ण कोई ऑप्शनल ड्यूटी नहीं थी, है ना। वे उनके प्राण वल्लभ थे। और इसलिए श्रीमद् भागवत में गोपियों की अवस्था को सर्वोच्च कहा गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, महाराज अम्बरीश। उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी थी। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो। श्रीमद् भागवतम के 9 कैंटो के 4 चैप्टर के 18वें से 20वें श्लोक में आता है, उन्होंने मन, वाणी, हाथ, कान, नेत्र, पांव सब कृष्ण की सेवा में लगाए। और यही मत प्राण का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है। व्यवहारिक प्रश्न, क्या मेरा प्रोफेशन, फैमिली, टैलेंट, इन्फ्लुएंस सब कृष्ण से जुड़े रहे हैं, या भगवान मेरे जीवन के केवल एक कोने तक सीमित हैं। यदि मैं डॉक्टर हूं, बिजनेसमैन, टीचर हूं, मदर हूं, फादर हूं, लीडर हूं, क्या मेरी भूमिका कृष्ण सेवा के लिए अर्पित और समर्पित है। यह बहुत डीपर फॉर्म ऑफ भक्ति है, बहुत गहराई वाली बात है। तीसरा भाग इसका अपन समझे, बोधयंत परस्परम। भक्त आपस में एक दूसरे से के साथ जागृति प्रदान करते हैं। यहां भगवान ने बहुत सुंदर शब्द प्रयोग किया है, बोधयंत, अर्थात केवल बातें नहीं, जागृति, समझ बढ़ाना, चेतना को ऊंचा करना। भक्त जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, केवल पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, कंप्लेंट्स, क्रिटिसिज्म, पॉलिटिक्स, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं। वे वास्तव में एक दूसरे को कृष्ण की ओर उठाते हैं। और यह श्लोक कहता है कि शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन कैसा होता है। वे एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं, रिमाइंड करते हैं, एनलाइटन करते हैं, करेक्ट करते हैं, नरिश करते हैं, स्पिरिचुअल नरिशमेंट प्रदान करते हैं और कृष्ण कॉन्शियस पर्सपेक्टिव देते हैं। तो साधु संघ का असली अर्थ केवल साथ बैठने का नाम साधु संघ नहीं है। साधु संघ का अर्थ है ऐसा संघ जिससे कृष्ण स्मरण बढ़े। यदि किसी संघ के बाद जप अच्छा हो, श्रद्धा बढ़े, सेवा भाव बढ़े, दोष दर्शन कम हो, वैराग्य बढ़े, कृष्ण कथा का स्वाद बढ़े, तो यह साधु संघ है। लेकिन यदि किसी संघ के बाद मन भारी हो,
शिकायतें बढ़े, आलोचना बढ़े, असंतोष बढ़े, कंपैरिजन बढ़े, सेवा का उत्साह घटे, तो वह संघ भले धार्मिक दिखे लेकिन गीता के 10.9 वाला संघ नहीं है। श्री प्रभुपाद की शिक्षा दी गई है इसमें कि प्रभुपाद ने ये इस्कॉन सोसाइटी बनाई ही इसलिए थी कि डिवोटीज की टुगेदरनेस, दे कैन हियर टुगेदर, दे कैन चैंट टुगेदर, दे कैन डिस्कस टुगेदर एंड दे कैन एडवांस टुगेदर। क्योंकि अकेले मनुष्य अपने मन से हार सकता है, लेकिन सिंसियर डिवोटी एसोसिएशन में उसका हृदय पुनः जागृत हो जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण गहरी बात तो हमको यहां पे समझना है कि सच्चा डिवोटी केवल खुद कॉन्शियस नहीं रहता, वह दूसरों की कॉन्शियसनेस भी ऊपर उठाता है और वह रूम में आए और माहौल बदल जाए, उसकी वाणी से स्मरण जाग जाए, उसके प्रश्न से तत्व स्पष्ट हो जाए, उनके व्यवहार से भक्ति प्रैक्टिकल हो जाए। यही है बोधयंत परस्परम। चौथा भाग इसका है कथयंतश्च माम नित्यम, वे निरंतर मेरे विषय में कथन करते हैं। यहां नित्यम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी नहीं, ऑकेजनली नहीं, फेस्टिवल स्पेशल नहीं होता, मूड होने पर नहीं होता, बल्कि नियमित रूप से, स्वाभाविक रूप से लगातार और नित्य होता है। तो भक्त किसका कथन करता है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की करुणा और भगवान की शिक्षा, भगवान के भक्तों की महिमा, भगवान के संबंधित सेवा। तो वाई डू डिवोटी स्पीक कृष्ण कथा? क्योंकि हृदय जिससे भरा होता है, वाणी उसी को प्रकट करती है। हृदय में जो भरा होता है, जीवन में वही प्रकट होता है। यदि हृदय सांसारिक आसक्ति से भरा होगा तो वही व्यवहार में दिखाई देगा। यदि हृदय में आंतरिक चोट से भरा है तो वाणी में शिकायत आएगी। यदि हृदय में ईर्ष्या से भरा होगा तो दृष्टि और शब्दों में आलोचना आएगी। और यदि हृदय कृष्ण स्मरण से भरा होगा तो वाणी में मधुरता, जीवन में सेवा और संबंधों में करुणा प्रकट होगी। तो कृष्ण से भरा अगर हृदय है तो कृष्ण कथा निकलेगी। इसलिए वाणी हमारे हृदय का एक्सरे है। और यह श्लोक केवल भक्त की बाहरी एक्टिविटी नहीं बताता, यह भक्त के हृदय की आंतरिक अवस्था को प्रकट करता है। सच्चाई यह है कि वाणी हमारे हृदय का एक्सरे है। जैसे एक्सरे शरीर के भीतर छिपी हुई स्थिति को बाहर दिखा देता है, वैसे ही हमारी वाणी हमारे भीतर भरे हुए भावों को प्रकट कर देती है। यदि हृदय हम संसार से भरा है तो वाणी सांसारिक चीजों में निकलेगा। यदि हृदय में शिकायतों से भरा हुआ है तो वह कंप्लेन करता रहेगा। और ईर्ष्या से भरा है तो वाणी में आलोचना आएगी। लेकिन यदि हृदय में कृष्ण से भरा है तो वाणी में कृष्ण आएंगे। इसलिए भगवान यहां कहते हैं बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम, अर्थात शुद्ध भक्त आपस में निरंतर मेरी ही चर्चा करते हैं। क्यों?
क्या उनके पास कोई और विषय नहीं होता? ऐसा नहीं है, बल्कि कारण यह है कि उनके हृदय में जो भरा है वही उनकी वाणी से निकल रहा है। तो जिस हृदय में कृष्ण स्मरण है वहां वाणी हरि कथा बन जाती है। जिस हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है वहां चर्चा भी कृष्ण केंद्रित हो जाती है, और जिस हृदय में भगवान बस गए हैं वहां शब्द भी भगवान की ओर संकेत करने लग जाते हैं। तो भगवत गीता के 10.9 हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा का विषय नहीं है। भक्ति हृदय की वह दशा है जहां प्राण, वाणी, मन, संबंध, तुष्टि और आनंद सब कुछ कृष्ण में स्थित हो जाता है। और तब वाणी केवल बोलती नहीं, वाणी हृदय की कृष्णमयता का प्रमाण बन जाती है। जिसके हृदय में कृष्ण बसते हैं उसकी वाणी में भी कृष्ण झलकते हैं। इसलिए वाणी वास्तव में हृदय का एक्सरे है। श्रीमद् भागवत का समर्थन है इसमें। शृण्वताम स्वकथाः, कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत के 1.2.17 में, कृष्ण की कथा सुनने से हृदय शुद्ध होता है। नष्ट प्रायेषु नित्यम भागवत सेवया, है ना, नित्यम भागवत सेवा से हृदय के भद्र तत्व लगभग नष्ट हो जाते हैं। तो 10.9 का कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भक्ति की बाहरी अभिव्यक्ति नहीं बल्कि हृदय शुद्धि का एक गहरा आध्यात्मिक माध्यम भी है। व्यवहारिक निष्कर्ष अगर इस पे अपन चर्चा करें तो अपने घर में, सत्संग, यात्रा में, भोजन पर, सेवा में क्या हम कृष्ण कथा को नेचुरली ला सकते हैं? कभी कभी भक्तों का मिलना भी मटेरियल हो जाता है, लेकिन शुद्ध भक्त जब मिलते हैं तो वे स्पॉन्टेनियस कृष्ण कथा ही कहते हैं। 5वां भाग है इसका, तुष्यंती, मतलब वे संतुष्ट रहते हैं। और यह शब्द बहुत बड़ा और बहुत गहरा अर्थ रखता है। दुनिया सेटिस्फैक्शन ढूंढती है पैसों में, पद में, प्रतिष्ठा में, मान, प्रशंसा में, कन्वीनियंस में, सुविधाओं में, कंट्रोल में, एक दूसरे को कंट्रोल करना। लेकिन भक्त संतोष कहां पाता है? कृष्ण संबंध में। संतोष का अर्थ यह नहीं कि उसके पास प्रॉब्लम नहीं है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में चैलेंजेस नहीं है। संतोष का अर्थ है मेरा हृदय कृष्ण से कनेक्टेड है और इसलिए मैं भीतर से एम्प्टी नहीं हूं, खाली नहीं हूं, कृष्णमय हूं। तो भौतिक जीवन की त्रासदी है, भौतिक मनुष्य की चाहत एंडलेस होती है और कुछ मिला तो और चाहिए, मान मिला तो मान और चाहिए, पोजीशन मिली तो और हायर पोजीशन चाहिए। इनसिक्योरिटी की शुरुआत ऐसे ही होती है। संपत्ति मिली तो फियर आएगा उसको खोने का। इसलिए मटेरियल लाइफ में क्रॉनिक डिससेटिस्फैक्शन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो भक्त का संतोष, भक्त सोचता है मुझे हरि नाम मिला, मुझे गुरु मिला, मुझे शास्त्र मिला, मुझे सेवा मिली है, मुझे भक्तों का संग मिला है और मुझे भगवान को याद करने का अवसर मिला है। इसलिए वह ग्रेटफुल रहता है। और बहुत गहरी बात और इसमें समझने की है, जो तुष्यंती नहीं है वह रमंती तक नहीं पहुंच सकता। पहले हृदय
को संतोष मिलेगा तब वो रमंती स्टेट में जा पाएगा। जो सदा कंप्लेन मोड में है वह अभी 10.9 की अवस्था में से बहुत दूर है, क्योंकि 10.9 का भक्त कभी भी कमी नहीं गिनता, कृपा गिनता है। तो छठे भाग में आता है रमंती च, वे दिव्य आनंद में रमते हैं। यह भक्ति का सर्वोच्च मधुर पक्ष है कि भक्ति केवल ड्यूटी नहीं है, भक्ति केवल डिसिप्लिन नहीं है, भक्ति केवल ऑब्लिगेशन नहीं है, भक्ति डिवाइन जॉय है। रमंती का अर्थ है वे कृष्ण में आनंद लेते हैं, कृष्ण कथा में, कृष्ण नाम में, कृष्ण सेवा में, कृष्ण स्मरण में रस पाते हैं और भौतिक सुख सुविधा और आध्यात्मिक आनंद का अंतर अनुभव करते हैं। भौतिक सुख शॉर्ट लिव्ड है, डिपेंडेंसी बेस्ड है, गिल्टी प्रोड्यूसिंग है ना, रिपीटेटिव है और डायमिनिशिंग रिटर्न्स वाला है। रिटर्न जो है धीरे धीरे घटते जाते हैं, जबकि आध्यात्मिक आनंद हृदय को गहरा करता है, पोषण देता है, शुद्ध करता है, आसक्ति को बदलता है और डिपेंडेंसी ऑन ऑब्जेक्ट्स को कम करता है। तो भगवान से रिलेशनशिप गहरा करता है। इसलिए भक्त बार बार वही नाम जपता है। दुनिया पूछेगी एक ही नाम बार बार क्यों बोलते हो, तो भक्त कहेगा हाँ, क्योंकि यह मैकेनिकल रिपीटिशन नहीं, ये एवर फ्रेश एनकाउंटर है। नारद मुनि का उदाहरण हम समझ सकते हैं कि नारद मुनि भगवान के नाम गुण लीला के गायक हैं और वे हर लोक में कृष्ण कथा का रस बांटते हैं। उन्हें वर्ल्डली एंटरटेनमेंट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हायर टेस्ट मिल चुका है। परम द्रष्टवा निर्वंतते 2.59 में आता है भगवद गीता के, उच्चतर रस मिलने पर निम्न रस छूटता है और यही रमंती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, भक्त हमेशा खुश दिखता क्यों नहीं, इस पर भी अपन विचार करते हैं। किसी को प्रश्न हो सकता है कि यदि भक्त तुष्यंती च रमंती च है तो भक्त कभी रोता क्यों है, कभी संघर्ष क्यों करता है। तो इसका उत्तर है कि भक्त का बाहरी जीवन कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन उसका भीतर आश्रय कृष्ण में होता है। गोपियां रोती हैं पर कृष्ण में कुंती दुख देखती हैं पर कृष्ण को पकड़े रहती हैं। पांडव संकट में है पर कृष्ण शरण में है। अम्बरीश महाराज पर संकट आया पर स्थिरता बनी रही। इसलिए भक्त का आनंद केवल चेहरे की क्षणिक मुस्कान नहीं है, बल्कि भगवान में आश्रित हृदय की गहरी आध्यात्मिक स्थिरता है। ठीक है, तो श्री प्रभुपाद के परपट का सार अगर पुनः एक बार दोहराने प्रयत्न करें तो श्री प्रभुपाद इस श्लोक में बताते हैं कि शुद्ध भक्तों का महान आनंद भगवान की कथाओं, उनके नाम रूप गुण लीला और परस्पर चर्चा में होता है और वे भौतिक विषयों में आनंद नहीं खोजते। उनका जीवन कृष्ण केंद्रित वार्ता और सेवा में चलता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां समझने की है कि भक्तों की पारस्परिक कृष्ण कथा कोई शुष्क दर्शन नहीं है, बल्कि जीवंत अनुभूति है। वहां केवल जानकारी का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के हृदय को भक्ति, स्मरण
और आध्यात्मिक बोध से सींचा जाता है। तो इसका अगर शास्त्रों का आधार अपन देखें तो श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के 17 श्लोक में आता है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। मतलब कृष्ण कथा सुनने और बोलने से हृदय शुद्ध होता है। श्रीमद् भागवत 1.2.18 में आता है, अभी हम बोल चुके हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य भागवत सेवा से अनर्थ दूर होते हैं। श्रीमद् भागवत के थर्ड कैंटो के 25th चैप्टर के 25th श्लोक में सताम प्रसंगात्मनम वीर्य संविदो भवंती। इस श्लोक में साधुओं के संग में भगवान की कथाएं हृदय और कानों के रसायन बनती है। यह श्लोक 10.9 का एक्सपांडेड वर्जन है और साधु संग में भगवान की कथा हृदय को हील करती है, श्रद्धा बढ़ाती है, रति देती है, भक्ति की ओर ले जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा पे विचार हम करें तो महाप्रभु जी ने हमको यही दिया है कि साधु संग, मतलब संग में नाम, संग में कथा, संग में प्रेम। और भक्ति कोई अकेला आत्म विकास अभियान नहीं है, यह भगवान और भक्तों के साथ संबंधों में खिलने वाला आध्यात्मिक जागरण है। तो किसकी संगति 10.9 को नष्ट करती है, यह हमको समझना बहुत जरूरी है। अब प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट अगर अपन समझे, इंट्रोस्पेक्शन की अगर अपन बात करें, कौन सी चीजें हमें मत चित्ता से हटाती है, अपराध कराती है, वैष्णव अपराध है ना, आलोचना, दिखावा, लोगों से स्वीकृति और प्रशंसा पाने की तीव्र इच्छा, मोबाइल और समाचार जगत में आवश्यकता से अधिक उलझाव, भौतिक विषयों में अत्यधिक रुचि और अत्यधिक चिंता करना, मतलब प्रजल्पा करना, दूसरों से निरंतर तुलना करने की आदत, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने की एक होड़, हृदय में दबी हुई और अनसुलझी पीड़ा, भावहीन केवल औपचारिक रूप से चल रही साधना है, ऊपरी साधना चल रही है। लेकिन और कौन सी चीजें हैं जो 10.9 को बढ़ाती है? ध्यान पूर्वक मन से पूरे अटेंटिवली चैंटिंग करना, जप करना है ना, प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करना, श्रवण करना, चिंतन करना और सच्चे और प्रभावशाली साधु संघ का आश्रय करना, नम्रता और सेवा भाव के साथ किया गया सेवा कार्य भक्तों के बीच निष्कपट और हृदय स्पर्शी आदान प्रदान, हर परिस्थिति में कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन, घर के वातावरण में नियमित कृष्ण कथा का प्रवाह होना चाहिए, गपशप, आलोचना और व्यर्थ की चर्चाओं से दूरी बनानी चाहिए, भगवान और भक्तों से प्राप्त कृपा का बार बार स्मरण करना चाहिए। और व्यवहारिक दृष्टिकोण इसका देखा जाए तो हम इसको जीवन में कैसे लाएं? मत चित्ता के लिए हमको क्या करना है? प्रतिदिन कुछ समय केवल कृष्ण स्मरण के लिए रखें। जब करते समय माइंड को वापस लाएं, दिन में छोटे छोटे रिमेम्बरेंस पॉइंट्स बनाएं। मत प्राणायाम के लिए अपने पेशे, अपनी प्रतिभा, अपने धन, अपने घर, अपने वाहन, अपने समस्त संबंध, संपर्क, सोशल सर्कल, इन सबको पूछिए यह कृष्ण से कैसे जोड़े जा सकते हैं। बोध्यंत परस्परम के लिए क्या करना है? बोध्यंत परस्परम के लिए हमको
कम से कम एक भक्त मित्र ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी बातचीत आपको कृष्ण के करीब ला सके। कथयन्तश्च माम नित्य के लिए यह भी हमको समझना है, इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रतिदिन किसी न किसी रूप में कृष्ण कथा बोलिए, फैमिली में, सत्संग में, क्लास में कम से कम एक पॉइंट जरूर साझा कीजिए। तुष्यंती के लिए क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन ग्रेटिट्यूड की एक लिस्ट बताइए, किस चीज के लिए मैं आज भगवान के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हरिनाम मिला, प्रसाद मिला, शास्त्र मिला, गुरु मिले, कोई सेवा मिली, है ना। और रमंतीचा के लिए क्या कर सकते हैं? भक्ति को केवल ड्यूटी नहीं रहने देना है, भजन में, हर्ट में लगाना है, कीर्तन में निरंतर भाग लेना है, लीलाएं निरंतर पढ़नी है, कथा को रस से सुनना है और सेवा को प्रेम से करना है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण तुलना के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि भौतिक व्यक्ति का जीवन सूत्र है अधिक बोलना, कम तृप्ति प्राप्त करना और बार बार शिकायतें करते रहना और अंततः भीतर से खाली रह जाना। परंतु भक्त का जीवन सूत्र है कृष्ण का श्रवण करना, कृष्ण की चर्चा करना, कृष्ण का स्मरण निरंतर बनाए रखना और कृष्ण की सेवा करना और इसी प्रकार तुष्टि और आनंद से भर जाना। दुनिया क्षणिक मनोरंजन के पीछे दौड़ती है, लेकिन भक्त कृष्ण में अर्थपूर्ण तल्लीनता खोजता है। तो दुनिया इंद्रियों के लिए उत्तेजना चाहती है, लेकिन भक्त आत्मा के लिए आध्यात्मिक पोषण चाहता है। तो एक छोटी सी कथा सूचना के रूप में कि भक्तों की चर्चा का प्रभाव के रूप में अगर अपन जाने, तो जब दो सिंसियर डिवोटीज मिलते हैं और भगवान की बात करते हैं तो वहां इनविजिबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मन की धूल बैठने लगती है, भौतिक कामनाएं खत्म होती जाती हैं, श्रद्धा मजबूत होती है, दृष्टिकोण शुद्ध होता है, किसी प्रॉब्लम का भी स्पिरिचुअल एंगल खुल जाता है। और इसलिए कभी कभी एक छोटी सी सत्संग डिस्कशन भी मनुष्य को वीक्स के कंफ्यूजन से बाहर निकाल देती है। ठीक है। और एक अब अंत में एक आप सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के रूप में कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर सकते हैं कि अपने आप से पूछिए कि क्या मेरा मन वास्तव में कृष्ण में रहता है या केवल मंदिर में आने पर होता है? क्या मेरा प्राण कृष्ण में है या अभी भी संसार में आइडेंटिटी ढूंढ रहा है? और क्या मेरी संगति मुझे अपलिफ्ट करती है या क्या मेरी वाणी कृष्ण कथा में रुचि रखती है? तो क्या मैं शिकायत में जी रहा हूं या संतोष में? क्या मैं भक्ति में रस पा रहा हूं या केवल ड्यूटी निभा रहा हूं? यह श्लोक हमें दर्पण देता है और यह श्लोक हमको बताता है कि जीवन के लिए क्या हमें निष्कर्ष और किस तरीके से हमको जीना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें जो है किस प्रकार से विचार करना है।